नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। कासिम नगर की महिला जो सेक्स रैकेट चला रही थी, कासिम नगर की महिला देह व्यापार का जो धंधा कर रही थी, बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियों से जो धंधा करवा रही थी, ड्रग्स की डोज दे दे के, और भी ना जाने कितनी लड़कियां, कितनी महिलाओं को इसने ड्रग्स के धंधे में धकेला होगा, जिसके ऊपर पीएसए लगा था। अब उसकी तरफ से हाई कोर्ट में अपील की गई थी और अब जानकारी यह है कि उसने जो अपील की थी वो खारिज हो गई है और उस पर पीएसए बरकरार रहेगा। इस समय हम आपको बागेबहू से तस्वीरें दिखा रहे हैं, बागेबहू पुलिस स्टेशन से। यहीं पर सबसे पहले उसके ऊपर मामला दर्ज किया गया था और मामला जिस मामले में दर्ज किया गया था उसकी थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे दें। दरअसल ये मामला था एक नाबालिग लड़की का जो कटरा से अपहरण की गई थी। अपहरण करने वाली महिला और उनका जो गिरोह था, महिला का नाम स्वर्णा देवी, महिला का नाम है स्वर्णा देवी और उनका एक गिरोह था। उनके साथ कुछ और भी लोग थे, कोई गाड़ी चला रहा था, कोई कुछ कर रहा था। तो उन्होंने एक नाबालिग लड़की को कटरा से अपहरण किया उसका, और उसके बाद वो उसे यहाँ ले आए कासिम नगर में। कासिम नगर में आकर उसको ड्रग्स की डोज देने लगे और उसके बाद उसे धीरे धीरे देह व्यापार के धंधे में धकेलने लगे उस छोटी बच्ची को। और उसके परिवार वाले पड़ताल करते हुए हम तक पहुंच गए थे और उसके बाद पुलिस की तरफ से रेड की गई थी। बागेबहू पुलिस स्टेशन की तरफ से रेड की गई थी। उस समय जो थानेदार थे उनकी तरफ से रेड की गई थी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, स्वर्णा देवी को। उसके बाद पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था और उस घटनाक्रम में बाद में लड़की जो थी वो रिकवर हो गई थी। उसकी भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। वो लड़की रिकवर हो गई थी और लड़की की तरफ से जो स्टेटमेंट दी गई थी वो आश्चर्यचकित करने वाली थी। उसने जब स्टेटमेंट दी थी तो जो जानकारियां हमारे सूत्रों के मुताबिक हम तक पहुंची, उस लड़की, उस नाबालिग बच्ची ने ये कहा कि उसे कटरा से बुर्का पहनाकर लेकर आए थे। पहले जान पहचान बनाई उनके घर वालों से, उस लड़की के घर वालों से, और उसके बाद उसे अपनी गाड़ी में कहीं रास्ते में जा रही होगी तो बोला आओ गाड़ी में बैठो। तो गाड़ी में बैठी तो बुर्का पहना लिया और उसके बाद उसे उतरने नहीं दिया और ले आए कटरा से जम्मू। और फिर ड्रग्स की डोज दे दे के उसने, लड़की ने बताया कि ड्रग्स की डोज देते थे और उसके बाद उसके साथ अश्लील हरकतें करते थे, कहीं ले जाते थे। यहाँ से गुज्जर नगर एक होटल है, एमसी डॉलर नाम का, उस होटल में लेकर गए और वहां पर उसके साथ किसी व्यक्ति को, ग्राहक को बुलाया होगा। उस ग्राहक ने उस लड़की के साथ गलत किया। आप सोचें, आप कल्पना करें, वो नाबालिग लड़की अगर पुलिस के हाथ या उसके माता पिता नहीं आते तो शायद उसकी जिंदगी इस लेडी ने, स्वर्णा देवी ने, तबाह कर दी होती। और उस समय वैसे भी हम इसके ऊपर अपडेट कर ही रहे थे और कासिम नगर के अंदर तो एक तहलका सा मचा हुआ था कि यहाँ पर एक लेडी है स्वर्णा देवी नाम की, यहाँ पर एक लेडी है जो इस तरह के काम करे। और उससे पुलिस के अधिकारी जो थे, बड़े बड़े अधिकारी, थर थर कांपते थे। किसी के ऊपर भी मामला बना देती थी, किसी की भी नौकरी खा सकती थी, इतनी क्षमता थी। और जब हम रिपोर्ट करते थे तो कई बार रात को हमें भी कॉल करवाए गए लड़कियों से, कई बार खुद लड़की बन के फोन कर रहे हैं और उनको लगता है कि लड़कों की मानसिकता ऐसी होगी, लेकिन हम भी उनके जाल में फंसे नहीं। और अंततः रिजल्ट ये हुआ कि उसके ऊपर पीएसए लगा और कासिम नगर के लोगों ने और पुलिस के अधिकारियों ने एक ठंडी सांस ली कि हाँ, अब जो हुआ है वो सही है। और उसके बाद पीएसए लगने के बाद वो सलाखों के पीछे है। लेकिन अब उसने अपील की थी, अपील की गई थी उसकी तरफ से हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट की तरफ से उसकी पीएसए की जो अपील थी उसे खारिज कर दिया और पीएसए को बरकरार रखा। और जो जज थे वहां पर, संजीव कुमार, उन्होंने ये फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि ये एक कुख्यात अपराधी है और ऐसी ये अपराधी है कि युवा लड़कियों को जबरन वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेलती है। उसकी ये महिला जो है वो आदी हो गई है और इसके खिलाफ 6 एफआईआर दर्ज हैं। न्यायमूर्ति जो संजीव कुमार थे उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ये बात कही कि जो लोग इस तरह की गड़बड़ियां, इस तरह के धंधे करते हैं, जो अव्यवस्था फैलाते हैं समाज में,
समाज को दूषित करते हैं तो ऐसे लोगों पर पीएसए के तहत ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। और ये बिल्कुल सही है। इस मामले में याचिकाकर्ता जिन आपराधिक गतिविधियों में शामिल थी वो न केवल अपराध है बल्कि उसका प्रभाव बड़े पैमाने पर समाज में है, इसलिए इस अपील उसकी स्वर्णा की अपील को खारिज किया है। तो आप देखें इस तरह की महिला, अभी तो कई सारी ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि शहर में, मंदिरों के शहर में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंदर खाते इस तरह के धंधे कर रहे हैं। हमें लगता है लोग आवाज उठाएं, अगर कहीं ऐसा कुछ हो रहा है कुछ जानकारियां एकत्रित करें और उसे सार्वजनिक करें, कंप्लेनें करें, मीडिया में हमारे पास आए, और ताकि मंदिरों को, शहर को स्वस्थ बनाया जाए। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण कुमार को दें इजाजत। नमस्कार।